पिताजी, मैं कल से देख रहा हूँ, जब से आप इस मूर्ति को खरीद कर लाए हैं आप खोए खोए रहते हैं, बार बार इस मूर्ति को ही देख रहे हैं। इस मूर्ति में ऐसा क्या है पिताजी? ये तो मुझे भी नहीं पता आकाश, लेकिन ये मूर्ति मुझे बार बार खींच रही है। इस लड़के के मुंह की ओर देखने से मुझे अजीब सा लग रहा है। ये मूर्ति आपको बहुत पसंद है ना पिताजी? अरे पसंद है तभी तो कल आर्ट गैलरी एग्जीबिशन से 1 लाख रुपए में खरीद कर लाया। इस मूर्ति की कीमत 1 लाख है? पिताजी, मूर्ति कहाँ गई? है? अरे वही तो, उस लड़के की मूर्ति इस टेबल पर ही थी, गई कहाँ? पिताजी देखिए, वो बच्चा रो रहा है। पिताजी, वो देखिए, मूर्ति बाहर टेबल के ऊपर है। ये तो भूतिया घटना है पिताजी। ये आप कौन सी मूर्ति खरीद कर ले आए? नहीं नहीं, इस मूर्ति को घर पे नहीं रख सकते, नहीं रखेंगे। इस मूर्ति में भूत है, भूत। नहीं, बात काफी भयानक और रहस्यमयी है। इस रहस्य का समाधान सिर्फ सत्य प्रकाश जी ही कर सकते हैं। अच्छा, तो ये वो रहस्यमय मूर्ति है? जी सत्य प्रकाश जी, मैं इसे उस दिन आर्ट गैलरी एग्जीबिशन से खरीद लाया था। अगर आप बुरा ना माने तो ये मूर्ति मैं कुछ दिन अपने पास रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे देखना है आपने जैसा कहा है सच में ऐसा कुछ है या नहीं। हाँ हाँ, कुछ दिन क्यों, आप ये मूर्ति अपने पास ही रख लें सत्य प्रकाश जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी जी। क्या हुआ? इस समय तो लोड शेडिंग नहीं होती है। ओह माय गॉड! कौन हो तुम? मतलब शशिकांत जी सच बोल रहे थे। तस्वीर के नीचे ये छोटा सा ए, इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई क्लू है? संक्षेप में लिखा हुआ है शिल्पकार का नाम। इस प्रश्न का उत्तर मुझे ढूंढ निकालना ही होगा। उससे पहले मुझे जाना होगा। नमस्ते नमस्ते। अरे कितना भाग्यवान हूँ मैं। आज विख्यात डिटेक्टिव सत्य प्रकाश जी अपने कदम मेरे आर्ट गैलरी में लाए हैं। जी नमस्ते। आप? जी मैं इस गैलरी का मालिक हूँ, मधुसूदन गुप्ता। गुड, मुझे आपकी मदद चाहिए मधुसूदन जी। जी जी बोलिए ना, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ?
इस मूर्ति को पहचान रहे हैं आप? हाँ, ये तो मेरे ही आर्ट गैलरी की मूर्ति है। 2 दिन पहले 1 लाख रुपए में बिकी है। अच्छा, इस तस्वीर में एएस क्यों लिखा है, क्या आप बता पाएंगे? जी, एएस मतलब विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार अतानु शंकर। लेकिन काफी दिन हो गए उनके बारे में कुछ नहीं पता। फोन करने पर भी कोई नहीं उठाता है। पता नहीं अब वो किस हालत में है। ओह, आई सी। लेकिन बात क्या है सत्य प्रकाश जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? आपको बाद में पता चलेगा। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, अतानु शंकर जी का ठिकाना आपके पास है? हाँ, थोड़ा रुकिए, बता रहा हूँ। हमारी गैलरी की रजिस्टर में सारे मूर्तिकारों के बारे में लिखा है। जी, मिला। अतानु शंकर, एड्रेस 14 नंबर गोपाल कृष्णा लेन, सोनागढ़। ओके, थैंक यू मधुसूदन जी। तो ये है अतानु शंकर जी का घर। नमस्ते अतानु शंकर जी। जी, क्या बात है? इतनी रात को आप मेरे घर? आप है कौन? जी, मैं डिटेक्टिव सत्य प्रकाश हूँ। आपकी बनाई गई मूर्ति के बारे में बात करने आया था। उस मूर्ति के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं अब मूर्ति नहीं बनाता। लेकिन आपकी बनाई इस मूर्ति के बारे में मुझे जानना ही होगा। इसी वक्त इस श्रापित मूर्ति को मेरे सामने से हटाइए, अभी दूर कीजिए। इस मूर्ति ने मुझे बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया मतलब? मुझे सब बताइए अतानु जी, सब बताइए। उस रात मैंने मूर्ति को पूरा कर लिया, तभी उमा शंकर मेरे घर आया। नहीं, उमा शंकर नहीं, इस मूर्ति को मैं तुझे नहीं दे सकता भाई, नहीं दूंगा। तो इससे पहले भी जबरदस्ती मुझसे मूर्ति लेकर बेच दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह मूर्ति मुझे बहुत पसंद है। ये मैं तुझे नहीं दे सकता। मैं कहता हूं दे दो भैया, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो तुम और जिंदा नहीं बचोगे। उमा शंकर, मेरी मूर्ति को लेकर मत जाओ। ओह माय गॉड, सब सुन लिए तो सत्य प्रकाश? लेकिन उस मूर्ति का बच्चा रोता क्यों है? उसमें मेरी ही आत्मा इतने दिनों से फंसी हुई थी। तुम्हें सब बताने के बाद मुझे आज मुक्ति मिल गई। सुनो सत्य प्रकाश, सबको बताना अतानु शंकर ने आत्महत्या नहीं की, उसे मारा गया था।
आज स्कूल में क्या हुआ पता है वरुण ताऊ? अच्छा, क्या हुआ लल्टू? उस समय हमारा क्लास चल रहा था। अचानक देखा जय पसीने से तरबतर है और फिर अपने आप में ही क्या बड़बड़ा रहा था। आनन फानन में हम उसे टीचर्स रूम में लेकर गए। फिर जय के घर पे खबर भिजवाने पर उसके माता पिता उसे आकर ले गए। ओह, फिर स्कूल छुट्टी होने के बाद हम सब जय के घर पे भी गए थे। जय तब भी बिस्तर पे लेटा हुआ था। अचानक एक बात हमें सुनाई पड़ी। कौन सी बात आकाश? जय के पिता अपने पड़ोसी से कह रहे थे, जय के दादाजी के गुजर जाने के बाद से जय के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये बहुत ही फिक्र की बात है। आपको किसी अच्छे ओझा को दिखलाना चाहिए, समझ गए? क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। क्या बोलना चाहते हैं आप? उसके दादा की आत्मा मतलब? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये डॉक्टर की बस की बात नहीं। ओझा ओझा, किसी अच्छे ओझा को दिखलाइए तो जय की परेशानी दूर होगी। सुना तुमने? मैं भी यही सोच रही थी। जरूर भूत प्रेत का साया है। जब मैं छोटी थी ना, हमारे मोहल्ले में भी ऐसी ही एक घटना घटी थी। तुम जाओ और देर मत करो, जाओ जल्दी से जाओ, एक अच्छा सा ओझा लेकर आओ। मेरे बेटे को इस तरह से बीमार देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। जय के दादाजी के गुजर जाने के बाद से ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं। चलो ये बात वरुण ताऊ को बताते हैं। तुम्हारे दोस्त जय की ये बात सुनकर मुझे अपनी एक घटना याद आ रही है। मैं जब केतु ग्राम का पोस्ट मास्टर था, उस समय एक लड़के के साथ कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। उस लड़के का नाम था फटिक। फटिक? क्या हुआ था उसके साथ वरुण ताऊ? वही तो मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। फटिक बहुत ही सुंदर और चंचल लड़का था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी मीठी मीठी बातों के कारण अपने रांगा मौसी के आंखों का तारा था। वो उसे बहुत प्यार करती थी। फटिक अगर रांगा मौसी की आंखों से ओझल हो जाए तो वो परेशान हो उठती थी। इसलिए वो फटिक से कहा करती थी, अरे फटिक, मेरे आँखों का तारा, तुझे बिना देखे मर के भी शांति नहीं मिलेगी मुझे। हर समय तुम ऐसी बातें मत किया करो रांगा मौसी, पर तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं भी तो तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ फटिक, कहीं भी नहीं। लेकिन जो रांगा मौसी फटिक को छोड़कर एक भी पल नहीं रह सकती थी, वही रांगा मौसी एक दिन फटिक को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। फटिक इस दुख को सह नहीं पाया और वो रोने बिलखने लगा। तब फटिक की माँ ने फटिक को शांत करने के लिए कहा, रो मत मेरे लाल। अगर तू रोएगा तो तेरी रांगा मौसी को भी बहुत तकलीफ होगी। क्या तू चाहता है कि तेरे लिए तेरी रांगा मौसी दुखी हो? लेकिन मेरी रांगा मौसी कहाँ गई? मैंने उनको कितना पुकारा, लेकिन मेरी रांगा मौसी नहीं आ रही। मैं क्या करूँ? मेरी मौसी कहाँ गई? बोलो ना माँ। वो देख, तेरी रांगा मौसी चांद पे गई है। वो वहाँ से तुझे हर पल देख रही है। इसीलिए अब और मत रो मेरे लाल। रांगा मौसी उस चांद पर से कब लौटेगी माँ? आएगी, वो जल्दी ही आ जाएगी। अगर तू अच्छे बच्चे की तरह रहेगा और बदमाशी नहीं करेगा तो वो जल्दी तेरे पास आ जाएगी। ठीक है माँ, अब मैं बदमाशी नहीं करूँगा। तुम लोग जो बोलोगे मैं वही करूँगा। आहा, मेरा प्यारा बेटा। बेचारा फटिक अपनी माँ की बात पर यकीन कर लेता है और सोचता है कि रांगा मौसी चांद पर है, और यहीं से समस्या शुरू होती है। कैसी समस्या वरुण ताऊ? हर रात वो चांद को निहारता रहता। चांद पर रांगा मौसी है ये सोचकर चांद की ओर देखते हुए बातें करता रहता। बहुत समझाने बुझाने के बाद भी फटिक नहीं समझ रहा था, और उधर रांगा मौसी भी कहाँ लौटने वाली थी। इसलिए धीरे धीरे फटिक का शरीर और मन खराब होने लगा। जब डॉक्टर ने फटिक को देखा तो उसके माता पिता से कहा कि अगर ठीक करना है तो हवा पानी बदलना पड़ेगा। केतु ग्राम से कुछ दिनों के लिए उसे बाहर ले जाया जाए ताकि फटिक धीरे धीरे रांगा मौसी की बातें भूल जाए। डॉक्टर की बात मानकर उसके माता पिता फटिक को लेकर पहाड़ों की सैर पर निकले। लेकिन पहाड़ों पर जाकर भी फटिक की समस्या दूर नहीं हुई।
क्यों वरुण ताऊ, समस्या दूर क्यों नहीं हुई? सुंदर पहाड़ भी फटीक का मन बदल नहीं पाया? नहीं बदल पाया, क्योंकि जैसे ही आसमान में चांद खिलता उसे देखते ही फटीक को मौसी की बातें याद आने लगती। अब चांद को कैसे छुपा कर रखते? तो क्या फटीक कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। कुछ दिनों पहाड़ की सैर करने के बाद फटीक और उसका परिवार फिर गांव पे लौट आया और उसके बाद घटने लगी अद्भुत घटनाएं। कैसी अद्भुत घटनाएं ताऊ, बताओ ना। फटीक हर किसी को बताता फिरता कि रांगा मौसी हमेशा उसके साथ रहती है और वो जो भी मांगता है रांगा मौसी वो ला कर देती है। क्या सच में फटीक रांगा मौसी को देख सकता था? देखता था, जरूर देख सकता था। आप इतने श्योर होकर कैसे कह सकते हैं वरुण ताऊ? बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है ये अद्भुत घटना घटते हुए। कैसी अद्भुत घटना आपने देखी है, बताइए तो। उस दिन एक जरूरी काम से मैं फटीक के घर गया हुआ था। किस काम से वरुण ताऊ? फटीक के पिता ने मुझसे पूछा था कि अगर कोई अच्छा सा डॉक्टर मुझे पता हो तो मैं उन्हें बताऊं। तो मैंने काफी खोजबीन के बाद एक अच्छे से डॉक्टर का पता लगाया और उसकी जानकारी देने के लिए फटीक के घर गया और वहाँ पर जाकर मैंने ये देखा। पोस्ट मास्टर जी, अगर आप डॉक्टर साहब का पता एक कागज पर लिख कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपको तो पता ही है, बच्चे की यह हालत देखकर मेरा मन बहुत अशांत है। ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ। लगता है पेन की स्याही खत्म हो चुकी है। एक दूसरी कलम ला सकते हैं? आपको पेन चाहिए पोस्ट मास्टर साहब? मैं रांगा मौसी से कह के अभी एक पेन मंगवाता हूँ, आप फिक्र मत करें। तुम अपने रांगा मौसी से कहकर पेन की व्यवस्था करोगे फटीक? हाँ, क्यों नहीं। रांगा मौसी तो मेरे पास ही है। मैं रांगा मौसी से कहूँगा और रांगा मौसी झटपट पेन की व्यवस्था कर देंगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो फटीक? हाँ, सच कह रहा हूँ पोस्ट मास्टर साहब। तो फिर ये देखिए, रांगा मौसी और रांगा मौसी, तुम पोस्ट मास्टर जी के लिए एक पेन लेकर जल्दी से आ जाओ ना। आओ ना रांगा मौसी। आपने देख लिया ना पोस्ट मास्टर साहब, मेरी रांगा मौसी मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैंने रांगा मौसी से पेन मांगा और उन्होंने झटपट मेरे लिए पेन लाकर दे दी। ये तो अविश्वसनीय है। अगर अपनी आंखों से न देखता तो ऐसी घटनाएं भी घट सकती हैं। इस पर मैं कभी यकीन नहीं करता, नहीं, कभी भी नहीं। इस घटना के बाद आखिर मैं कैसे फटीक की बात पर यकीन न करूं, तुम लोग बता सकते हो? उसके बाद क्या हुआ वरुण ताऊ? पूरा केतु ग्राम तब इस बात को मानने लगा कि फटीक की मौसी रांगा मौसी मरने के बाद भी वापस लौट आई है। फटीक उनके साथ ही रहता है, उनसे बातें करता रहता है। लेकिन आखिर कितने दिनों तक ऐसा चल सकता था? इसलिए फटीक के पिता ने एक दिन केतुग्राम के सबसे बड़े ओझा कालीचरण को अपने घर बुलाते हैं, फटीक के रांगा मौसी के उस भूत को घर से भगाने के लिए। ओम ह्रीं क्लीं फट, ओम ह्रीं क्लीं फट। भूत प्रेत चुड़ैल, इस घर से सब अभी निकल जा, निकल जा इसी समय। मुझे यहाँ से निकाल कर तू अच्छा नहीं कर रहा है कालीचरण। याद रखना, फटीक सिर्फ मेरा है। मेरे फटीक को मुझसे कोई नहीं छीन सकता और कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। रांगा मौसी, तुम मत जाओ रांगा मौसी। रांगा मौसी चली गई। फटीक रुको, फटीक। उस दिन तो दौड़ते हुए फटीक के पिता फटीक को घर वापस ले आए, लेकिन ठीक इसके कुछ दिनों के बाद रात को रांगा मौसी फिर से अपने फटीक के पास आ गई। आजा बेटा फटीक, आ। ये देख, मैं तेरी रांगा मौसी, मैं तुझे लेने आई हूँ। रांगा मौसी, तुम आ गई। मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ मेरे फटीक। आजा, मेरे पास आजा, आ जल्दी। आता हूँ रांगा मौसी, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। अब हम दोनों को कोई भी नहीं अलग कर सकता है बेटा फटीक। अब हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन रांगा मौसी, इस रात के समय
हम इस गहरी नदी को कैसे पार करेंगे? मेरे रहते तुझे किस बात की चिंता है बेटा फटिक? आ मेरा हाथ पकड़ ले। रंगा मौसी की आत्मा फटिक को लेकर नदी के उस पार चली गई। हाँ, और उस रात के बाद किसी को भी फटिक नहीं दिखा।